अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नीत्शे एक जर्मनी फ़िलासफ़र था जिसने फ़ौक़ुल बशर का तसव्वुर पेश किया और अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने तसव्वुर मर्द मोमिन पेश किया। आज हम देखते हैं कि इन दोनों तसव्वुरात में क्या फ़र्क है, इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है। तो अगर हम नीत्शे के फ़ौक़ुल बशर की बात करें तो नीत्शे का फ़ौक़ुल बशर एक ऐसा शख्स है जो ताकत का उसूल चाहता है, जो इक़्तिदार चाहता है, जो हुक्मरानी चाहता है, यानी उसके अंदर ये जलाल का पहलू मौजूद है। लेकिन उसने फ़ौक़ुल बशर में शफ़क़त, रहमदिली, आजिज़ी, फ़िरौतनी इन ख़ुसूसियात को मद्देनज़र नहीं रखा। यानी उसने फ़ौक़ुल बशर का कंसेप्ट पेश किया जिसके मुताबिक फ़ौक़ुल बशर के अंदर सिर्फ़ जलाल मौजूद होगा, यानी उसने फ़ौक़ुल बशर को जमाल से महरूम रखा। लेकिन जब हम इक़बाल के तसव्वुर मर्द मोमिन की बात करते हैं तो इक़बाल के तसव्वुर मर्द मोमिन में दोनों सिफ़ात मौजूद होती हैं, यानी बैक वक्त जलाल भी मौजूद होता है और जमाल भी मौजूद होता है। और इक़बाल का जो तसव्वुर मर्द मोमिन है ये कुरानी तालीमात के मुताबिक है कि कुरान पाक में सहाबा कराम का तज़किरा करते हुए ये आयत मौजूद है कि वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, जिसका ये मफ़हूम है कि जो सरकार के सहाबा हैं ये आपस में तो बड़े रहमदिल हैं, लेकिन जब इनका मार्का कुफ़ार के साथ आ जाता है तो उस टाइम वो सख्ती का मुज़ाहरा करते हैं, उस टाइम वो फौलाद बन जाते हैं। और इक़बाल ने भी एक शेर में कहा है कि वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। कि मोमिन की ये शान होती है कि जब वो यारों के हल्का में होता है, दोस्त अहबाब में होता है, तो वो मोहब्बत का इज़हार करता है, हमदर्द होता है, आजिज़ होता है, आजिज़ी का इज़हार करता है। लेकिन जब उसका मार्का बातिल के साथ आ जाता है तो वो फिर सख्ती का मुज़ाहरा करता है, सिफ़त जलाल का मुज़ाहरा करता है और उनके साथ वो बड़ा सख्त होता है। तो कहने का ये मकसद है कि नीत्शे ने सिर्फ़ जलाल के पहलू को मद्देनज़र रखा और उसने जमाल के पहलू को मद्देनज़र नहीं रखा। लेकिन इक़बाल का जो मर्द मोमिन का जो तसव्वुर है उस यानी मर्द मोमिन के अंदर बैक वक्त जमाल भी मौजूद होता है और जलाल भी मौजूद होता है, और ये कुरानी तालीम के मुताबिक है। दूसरी बात यह है कि नीत्शा खुदा की ज़ात का मुनकर हो गया था, वो खुदा का इनकार कर बैठा था। लेकिन इक़बाल का जो मर्द मोमिन है, और अगर इसके अलावा उसका जो फ़ौक़ुल बशर है वो भी, यानी ज़ाहिर बात है वो भी खुदा का इनकार करेगा। लेकिन जो इक़बाल का मर्द मोमिन है वो खुदा की ज़ात पे कामिल यकीन रखता है, उसके पास ईमान की दौलत मौजूद होती है। तो कहने का ये मकसद है कि जो नीत्शे था वो ला तक तो पहुँचा था लेकिन इल्लल्लाह तक नहीं पहुँच सका और खुदा की ज़ात का मुनकर हो गया। तो अल्लामा जब तसव्वुराती तौर पे मेराज पे गए तो अल्लामा ने एक शख्स को देखा कि जो मुसलसल गज़ल पढ़ी जा रहा है। तो अल्लामा ने मौलाना रूम से पूछा कि ये दीवाना कौन है, मन बरूमी गुफ्तम ई दीवाना कीस्त। अल्लामा फरमाते हैं कि मैंने मौलाना रूम से पूछा कि ये दीवाना कौन है, गुफ्त रूमी ई फ़रज़ाना अलमानवीस। तो मौलाना रूम ने मुझे कहा कि ये दीवाना नहीं बल्कि फ़रज़ाना है, ये नीत्शे है, जर्मनी का मजजूब है। फिर इक़बाल को कुछ याद आ गया और इक़बाल फिर कहने लगा कि अच्छा ये वही नीत्शे है कि ऊ बला दरमान वत इल्ला न रफ्त अज़ मकाम अब्दू बेगाना रफ्त, कि ये नीत्शे तो ला तक तो पहुँचा था मगर इल्लल्लाह तक नहीं पहुँच सका और खुदा की ज़ात का मुनकर हो गया था। काश बूदे दर ज़मान अहमद ता रसीदे बर सरूर सरमद, काश ये हज़रत मुजद्दिद रफ़सानी के दौर में होता तो वो उसे मकाम कबीर तक पहुँचा देते। तो कहने का ये मकसद है कि नीत्शे का फ़ौक़ुल बशर सिर्फ़ जलाल का मज़हर है
यानी उसके अंदर सिर्फ जलाल मौजूद है, जमाल मौजूद नहीं है। लेकिन इकबाल के मर्द मोमिन के अंदर ये दोनों सिफ़ात मौजूद हैं, यानी बैक वक्त जलाल भी मौजूद है और जमाल भी मौजूद है। इसके अलावा इकबाल का जो मर्द मोमिन है वो खुदा की ज़ात पे कामिल यकीन रखता है, उसके पास ईमान की दौलत है। लेकिन जो नीचे का फ़ौकुल बशर है वो खुदा का इनकार करता है। तो ये वो फ़र्क है जो कि नीचे के फ़ौकुल बशर में और इकबाल के मर्द मोमिन में मौजूद है।